मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है सबको? कुछ होमवर्क? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा होमवर्क हुआ है? बोलो यस और नो। नहीं हुआ है तो बता दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है ना? हुआ है क्या किसी का? गौरव, राधिका, अनुराग, साक्षी नहीं किया? गंदी बात है भाई, हमारे बच्चे हैं आप लोग। चलो अब फटाफट वन बाई वन आप लोग एक काम करिए, हमको फटाफट बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बोलिए, वीडियो ऑन कीजिए और बताइए। गौरव, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा? यस सर। हेलो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बताइए। बोलिए। अनुराग, यस सर। क्या होता है बेटा? सर ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सॉफ्टवेयर which manages the whole computer. चलो साक्षी, साक्षी चौहान। साक्षी। यस सर। रुद्राक्ष, यस वीडियो सर। ऑन करके जल्दी बताओ मुझे, फटाफट जल्दी से बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। चलो अनुराग बेटा ऑफ कर लो वीडियो अपना, चलो। यस सर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम होता है सर, हार्डवेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम। कौन बताया? राधिका। यस सर। अच्छा, हमने इतना सिर्फ आप अगर एक चीज या दो चीजें बता देंगे इसमें। नंबर एक, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर और अगर सॉफ्टवेयर। आप सिर्फ और सिर्फ ये बता देंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम is a type of system software which control and manage all activities of our computer, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के सारे जो भी उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है या जो भी एक्टिविटीज होती है सर उसको सबको कंट्रोल करता है। सिंपल है। याद करने की जरूरत है क्या इसको? बस सर। अब देखो, अब जैसे जैसे आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, आपको क्या होगा? बहुत बड़े बड़े आंसर्स मिलेंगे याद करने के लिए। तो अगर आप उन चीजों को समझेंगे नहीं ना, तो आप उसको याद करके कब तक याद रखेंगे? आपने मान लीजिए 20 टाइम्स 30 टाइम्स उसको रीड कर लिया, आपको रट गया वो, फिर क्या होगा? जैसे ही आपके एग्जाम आएंगे, हो सकता है आप एग्जाम के टाइम पे भूल जाओ या एग्जाम के बाद भूल जाओ, तो क्या फायदा होगा ऐसी पढ़ाई करने का? यस सर। यस सर। क्यों रुद्राक्ष? कोई फायदा होगा? फिर आप लोग बड़े हो जाएंगे, आप लोग की शादी हो जाएगी, आपके बच्चे आएंगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अब उनकी बुक पढ़ के तब उनको पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा ही तो करना पड़ेगा ना? बोलो। यस सर। सब। और अगर आप इसी तरह से रटते रहे तो शादी तो बहुत दूर है, उससे पहले आपको नौकरी जॉब के लिए जाना पड़ेगा, इंटरव्यू वगैरह में। तो अगर चीजों को आप रिलेट नहीं करेंगे, चीजों को एक दूसरे चीजों से जोड़ करके नहीं याद रखेंगे ना, तो क्या होगा? वो भूलते रहेंगे, आप उसको भूलते रहेंगे। तो आप जितना एक तरफ से पढ़ रहे हैं उतना एक तरफ से भूल रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं फिर भूल रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं फिर भूल रहे हैं। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिलना है? 0 मिलना है। ठीक है ना? तो चीजों को याद करने से ज्यादा समझने की कोशिश करना है आपको। ठीक है? आप जैसे अगर हम आपसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे थे, तो आपको कुछ नहीं बोलना था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर which we use to perform any specific task, यानी किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
व्हाट्सएप, फेसबुक और कैलकुलेटर, मैसेजिंग ऐप, सोशल नेटवर्किंग ऐप, ये सब आपके क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनके नाम के आगे भी देखो ऐप जुड़ता जा रहा है, ऐप जुड़ता जा रहा है, ऐप जुड़ता जा रहा है, ठीक है। और जब हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप लोग तुरंत फटाफट बता देते हैं कि आपका एंड्रॉइड भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते जी हैं। सॉफ्टवेयर। याद आया? जी सर। यस सर। चलो अब आगे देखते हैं। हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। जिसने अभी होमवर्क नहीं किया होगा वो दोबारा से करेंगे उसको, और नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग लास्ट टाइम पे क्या बात कर रहे थे? CUI और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे। अनुराग ने बोला था सर इसमें CLI लिखा हुआ है। CLI क्या होता यस है सर। और GUI क्या होता है? देखिए जो CUI आपका होता है ना, वो आपका जो उसी को CLI ही कहते हैं, यानी कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, कमांड लाइन इंटरफेस। यानी अब क्या होगा, आपको कोई भी काम करना है उसके कमांड दीजिए, वो काम हो जाएगा, तब आप फिर से अगला कमांड दीजिए, फिर वो काम हो जाएगा, फिर अगला कमांड दीजिए। यानी एक बार में आप बहुत सारे कमांड नहीं दे सकते, आपको 1 बाय 1 सारे कमांड देने पड़ेंगे। आइए बैठिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉल्ड आपका CLI बेस्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इज इट क्लियर बॉयज गर्ल्स? यस सर। नेक्स्ट कोई कंफ्यूजन होगा इसमें तो पूछ लेना मुझसे। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं? द यूजर हैव टू टाइप कमांड्स टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कह रहा है? यूजर को अपने कमांड्स को टाइप करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के साथ या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट और आगे क्या दिया हुआ है? इट मस्ट बी एंटर्ड करेक्टली इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन। अब देखिए एक चीज और आपको याद रखिएगा, हम वीडियो ऑन करें। अगर जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है, एग्जिट करना है। अगर हम किसी फाइल पे काम कर रहे हैं, उस फाइल पे से हमको एग्जिट करना है, तो हम उसके लिए एक जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कमांड बनाया गया, वो सिर्फ एक कमांड बनाया गया जिसका नाम इन्होंने रखा एग्जिट कमांड। कौन सा? एग्जिट कमांड। ठीक। अब अगर हमसे ये स्पेलिंग गलत हो गई तो क्या होगा? यस सर। तो क्या होगा? काम करेगा क्या? सर ऐप क्लोज नहीं होगी। क्लोज नहीं होगी। वो तुरंत आपको एक रिप्लाई आएगा। जैसे ही आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने EXET लिख दिया, तो ये क्या करेगा? Yes. कि जो ये जैसे ही आप इसको टाइप करके एंटर करोगे ना, फिर आपको नई लाइन में तुरंत एक उसका कंप्यूटर की तरफ से रिप्लाई आएगा कि ये जो कमांड आप टाइप कर रहे हैं ये किसी तरह का कोई कमांड है ही नहीं है। यस ये सर। समझ गया ना? जैसे मान लो कहता हूँ कि आपको पता है कि ये क्या है? अनुराग। सर क्या ये Yes, sir. कौन है अनुराग? सर ये क्या है? साक्षी। ये क्या है? बॉय गर्ल है ये? बॉय। अनुराग। ये बॉय गर्ल। गर्ल। अच्छा, अब अगर इसी में हम मान लो, अब क्या है? ये नहीं दिख रहा होगा, चमक रहा है, देखो यहाँ लिख रहे हैं। अब क्या है? अनुराग। क्या होता है ये? सर आपको तो नहीं पता है कुछ इसके नहीं। बारे में, तो आप क्या कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में? यस सर। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो कमांड हम अपने कंप्यूटर के लिए बेटा स्पेसिफाई कर देंगे, यानी हम उसको मेमोरी यानी उसकी प्रोग्रामिंग में वो हम कमांड उससे फीड कर देते हैं। अगर कोई ये चीज टाइप करेगा तो ये करना है। आप लोग गेम्स खेलते हैं, वो आपके क्या होते हैं? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में गेम्स आपके सपोर्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके जो भी गेम्स होते हैं ना उनमें हम लोग पहले से ही प्रोग्रामिंग Graphic करते हैं। अगर कोई स्पेस बटन दबाएगा तो ये करना है, अगर कोई जेट दबाता है तो ये करेगा, अगर टॉप एरो बटन दबाता है तो ऐसा होना है, राइट लेफ्ट डाउन जो भी हम लोग कमांड उसमें टाइप स्टोर कर देंगे, आपका सॉफ्टवेयर उन्हीं कमांड्स के अकॉर्डिंग काम करता है। क्लियर है इतना?
Yes. Yes, sir. हेलो, अभी देख लो सब लोग यस यस करते रहते हो, अभी फिर जब पूछेंगे किसी दिन फिर कहोगे नो नो। गलत बात है ना। चलो नेक्स्ट, अब हमको ये पता चल गया कि हमें जो भी कमांड टाइप करना है वो एकदम सही से होना चाहिए, नहीं तो वो कमांड रीड नहीं करेगा और आपका जो भी काम आप अपने कंप्यूटर से कराना चाहते हैं वो भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पहचानने होगा। का लिए तो करेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो यहाँ पे Yes. कुछ इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, कॉपी सोर्स डेस्टिनेशन, ये सब चीजें अभी आप बहुत डीप में इसके मत जाइए, अभी जितना मैंने आपको बता दिया ये समझ में आ गया ना। Yes, sir. ठीक है, ये जब आप लोग आएंगे यहाँ पे तो हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये इतना दूर से लिखा हुआ है। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी होती है? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके अंदर आपको कमांड भी देना पड़ता है, और जो भी कमांड देना होता है उनके लिए आपको बटन, आइकन, फाइल, फोल्डर, ये सारी चीजें आपको दिखती हैं। ठीक है, उनसे आप उनको कमांड देते हैं, अपनी फाइलें स्टोर करते हैं, यानी इसमें काम करना तो बहुत आसान होगा ना। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा रुको, एक बार बंद कर दोबारा करके सबका को। इज इट ओके बॉय गर्ल्स? Yes, sir. जा रही है? हेलो, अरे सर लोकेशन माइक्रोफोन ऑफ करो तो किसी के घर पे या तो फैन चलेगा या तो फिर हवा में बैठे हुए हैं तो सभी लोग अपना अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए फटाफट से। सर जब आवाज बोलेंगे नहीं आ रही है। बेटा सब लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ करो, माइक्रोफोन ऑफ करो सब लोग। वेरी गुड, साक्षी आप भी ऑफ करिए, गौरव, राधिका माइक्रोफोन ऑफ करो बेटा सब लोग। ऐड सर ऐड। साक्षी अब सही से आवाज आ रही है ना सबको? देखो तो आपके जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं? आपके GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये क्या कह रहे हैं, द यूजर सेलेक्ट पिक्चर्स यानी आइकन, सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम मेन्यूज टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इसमें क्या हो रहा है, पहले हम लोग जब CLI में देख रहे थे हमको अपने कमांड्स को टाइप करना पड़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइकन्स और बटन्स की हेल्प से हम लोग अपने कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. और ये आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर होता है? जो चीज आसानी से अवेलेबल होती है, जिससे काम करना आसान होता है, सब लोग उसी को ज्यादा पसंद करते हैं ना, कि कठिन चीजें सब लोग पसंद करते हैं। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हमने जो शेयर किया था वो नहीं दिख रहा है किसी को? बुक नहीं दिख रही बेटा? सर अब Sir, दिखने दिख रही लगी। है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब दिख रही है ना सबको। नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, सिंपली अ GUI इज the one ट्रेलर where the operating system uses a WIMP environment। ठीक है, WIMP का मतलब होता है विंडोज आइकन मेन्यू एंड पॉइंटर। ठीक है, ये इसका प्रोग्राम है। आप लोग नीचे देखेंगे तो आपके बुक में भी दिया हुआ है। विंडोज यानी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं आपके स्क्रीन पे। ठीक, अलग अलग आपके प्रोग्राम का अलग अलग विंडो होता है। आइकन भी क्या होता है, अलग अलग प्रोग्राम का या Picture on अलग the अलग screen. हेलो, क्या हो गया, क्या पूछना पूछिए। हाँ सर कुछ और राधिका जी का माइक्रोफोन ऑन करो, टाइम चल रहा है क्या आप लोगों के पास? यस सर। गौरव, राधिका माइक्रोफोन ऑफ करके बैठो बेटा, टाइम की आवाज आ रही है, सुनाई दे रही होगी ना? हाँ वेरी गुड, चलो। Yes, sir. देखो तो हमको क्या पता चल गया कि जो आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका WIMP एनवायरनमेंट पर काम करता है। ठीक है, Yes, sir. और आगे आ जाओ। अब यहाँ पे आपके जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो यहाँ पे ये सारी चीजें दिखा रहा है। ये आपका विंडोज XP का विंडो है, विंडोज XP का। ठीक है, डेस्कटॉप है, इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो खुली हुई है, ये आपका स्टार्ट मेन्यू। देखो हर चीज को यहाँ पे दिया और वी चूज ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू, यानी उन मेन्यू में से हम कोई भी ऑप्शन लेंगे तो वो प्रोग्राम हमारा ओपन होगा।
ये आपके जो छोटे छोटे ग्राफिक्स बने होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। और ये जो एक बॉक्स वो खुला हुआ है इसको हम लोग विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Yes sir. Window. ठीक है ना। चलो next, और आगे क्या करें, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, जल्दी से करके बताओ दोस्तों, ये लोग सबको नहीं पता है, जल्दी बताओ। Sir what? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपके सामने दिख रहा होगा आपके फोन पे, इसको पढ़िए और मुझे बताइए, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। As a new लो, Yes sir. Sir हम read करें? रीड करना जरूरी नहीं is an है। example of open source operating system. It was coined by the computer expert Mr. Mandar and then developed into from people all over the world. बताइए, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया बेटा। नो सर। No sir, no sir, no sir, no sir. सब समझो, ठीक है, एक मिनट में बात आ गई। एक बात बताइए, आपको पता है कि जैसे ये मार्कर है, ठीक, Yes sir. ये मार्कर है, इसमें क्या हो सकता है, अगर हम जैसे इससे ये जो भी ब्रांड है हम यहाँ से ब्रांड हटा दे रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना, जो भी प्रोडक्ट हम लोग परचेज करते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती है, उनके ऊपर लेबल, उनको फिर वहां से कोई दूसरी कंपनी खरीदती है जो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको फिर अपने नाम से मार्केट में निकाल देती है। ऐसा कुछ सुना है आप लोगों ने? Yes sir. यस सर। आपको ओपन सोर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने अपने कंपनी के अकॉर्डिंग या जो भी आपको काम करना है तो उसमें अपने काम के अकॉर्डिंग आप चेंजेस करके उसको अपने कंप्यूटर में रखें, यानी जो भी आप स्पेसिफिक उसको अलग तरह के कुछ कमांड देना चाहते हैं या उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो वो इन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपको Yes. क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, लाइनेक्स का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, देखो आगे करिए, पूरी कोशिश करना है कि आगे चैप्टर कंप्लीट होना है। ठीक है, लाइनेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच वाज कंसीव्ड बाय कंप्यूटर एक्सपर्ट लाइनेक्स ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया एंड देन डेवलप विद इनपुट फ्रॉम पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या कह रहा है, ये इन्होंने वहां प्लेटफॉर्म दे दिया, एक इन्होंने बना दिया उसका बेसिक स्ट्रक्चर, फिर उसमें अलग अलग चेंजेस अलग अलग जगह से अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने करके उसको अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या करें, थिंक एंड से इसमें क्या करें, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर मीन कॉपिंग न्यू files into the permanent storage like the hard disk of a computer and performing necessary configuration in the computer. Have you installed any software in your system? Which software is it? ये अलग क्वेश्चन है। Best is the steps you followed while doing it. अब बात आ रही है कि अगर हमने जो अभी हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं उन सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करने, बेटा क्या कर रहे हो शोभित, क्या बचपना है ये, शोभित चौहान क्लास 2 के बच्चे हो क्या? हाँ, आवाज आ रही सबको? Yes sir. तो देखो, क्या आप लोगों ने अपने फोन में कभी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है? कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर ज्यादातर लोग नहीं चलाते। फोन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया? Yes sir किया है। क्या करना पड़ता है उसके लिए? आप लोग प्ले स्टोर में जाते हैं, यहाँ से अपना सॉफ्टवेयर चूज करते हैं, फिर उसमें इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, आप लोग इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, Yes sir. अब
अब देखो कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर में भी सेम इसी तरह से काम होता है, उसमें प्ले स्टोर नहीं होता है, उसमें अलग अलग वेबसाइट्स होती है जहाँ से आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई Yes, परचेज सॉफ्टवेयर यानी लाइसेंस जो सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके लिए पेमेंट करनी है, तो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी है, जैसे मान लीजिए एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए हमको पेमेंट करनी Yes, sir. पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो वो एंटीवायरस प्रोग्राम हम लोग मार्केट से परचेज कर लेंगे या तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी सॉफ्टवेयर Yes, sir. होगा बेटा, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अपने कंप्यूटर में उनकी फाइल्स को कॉपी करेंगे या पेन ड्राइव या सीडी में से उनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो हमारे कौन से ड्राइव में, कौन से फोल्डर में इंस्टॉल, ठीक। उसके बाद Yes, sir. जो भी choose आपके करना पड़ता है. सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए अलग अलग एग्रीमेंट होता है कि अगर आप ये सॉफ्टवेयर ले रहे हैं आप किसी को बेच नहीं सकते, और इससे ये काम नहीं कर सकते, इसको इस तरह का काम नहीं कर सकते, इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते, उनको हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है जो भी उस सॉफ्टवेयर कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं। उसके बाद जा करके हम सॉफ्टवेयर को अपने में इंस्टॉल कर देते हैं। ये 3 से 4 स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। जब पूरा आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो एक आपका और मैसेज बॉक्स आता है जिसमें आपका शो करता है कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे थे वो प्रॉपरली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया है और अब आप इसको फिनिश कर सकते हैं। तो वहां से हम लोग फिनिश कर देते हैं, फिर हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है वो यूज करने के लिए रेडी होता है। तो ये आपका तरीका होता है किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। और हम जो भी सॉफ्टवेयर बेटा इंस्टॉल करते हैं वो हमेशा हमारे परमानेंट स्टोरेज यानी कि आपके जो अगर आप फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो जो आपके फोन की, आप लोगों ने इस टाइम नए नए फोन खरीदे होंगे तो आपको 8 GB और 6 GB 4 GB 3 GB इस तरह के फोन भी आप जब खरीदने जाते हैं तो 2 चीजें याद रखते हैं कि हमको 6 GB 128 GB का फोन लेना है कि 6 GB 64 GB का लेना है, हमको 4 GB 32 GB का लेना है, ऐसा कुछ डिसाइड करके जाते हो ना। Yes, sir. तो जो आपका 4 GB होता है बेटा वो आपका होता है प्राइमरी RAM. स्टोरेज। 2 GB, Yes. 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB ये सब जो है आपके फोन का प्राइमरी स्टोरेज होता है। उसी तरह से आपके कंप्यूटर में भी आपकी रैम और रोम लगती है। आपके कंप्यूटर में भी हम लोग 4 GB, 8 GB, 16 GB ऐसे करके हम लोग रैम लगाते हैं, ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है। कितना क्लियर है? Yes, sir. अब जो आपके फोन में 128 GB है, 64 GB है, 32 GB है, ये आपकी इंटरनल स्टोरेज होती है जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। Secondary आपकी storage. कंप्यूटर में जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो आपकी हार्ड डिस्क होती है, आपकी SSD हो Yes, sir. सकती है, आपकी पेन ड्राइव हो Yes. सकती है, ठीक है। तो जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे वो कभी भी आपके प्राइमरी स्टोरेज में नहीं इंस्टॉल होता है, वो हमेशा आपकी सेकेंडरी स्टोरेज या परमानेंट स्टोरेज में स्टोर होता है। आपके हार्ड डिस्क में जो भी आप डेटा रख देंगे वो एज इट इज हमेशा पड़ा रहेगा। आप जो भी अपने फोन की 32 GB या 64 GB वाली मेमोरी में रख देंगे वो आपका हमेशा आपके फोन में स्टोर रहेगा। तो ये आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या Yes, दिया हुआ sir. बेटा, इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आपका क्या कह रहे हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ना जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने में और अदर फाइलों को कंट्रोल करने उनका उसमें हमारी ये मदद करते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में डिफ्रैगमेंट डिस्क, देखो यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है ना, आप कोई पेन ड्राइव लगा करके अपने कंप्यूटर से फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक। Yes, sir. सेटिंग फाइल्स अलग अलग, देखो यहाँ पे रिकवरिंग डेटा फ्रॉम डैमेज फाइल, यानी कोई डैमेज फाइल उससे अगर डेटा रिकवर करना चाहते हैं तो इन सब के लिए जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पहले से ही होते हैं उनको हम लोग यूटिलिटी प्रोग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कैलकुलेटर भी आपके कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ट होता है, वो भी आपका क्या है, Yes, sir. यूटिलिटी प्रोग्राम है। आपके फोन में भी Program. कैलकुलेटर होता है, वो भी आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि आपके Yes. ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको पहले से ही मिलता है, वो अलग से आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। फिर से कुछ ठीक है आ रहा है भैया, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, तो find the names of organization where you can donate your computer that you no longer need, it may be your
immense help to people who can't afford or to buy one. कह रहा है कि अब आपको कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सर्च करना है इंटरनेट या कहीं से भी जो जिनको आप अपने अनयूज कंप्यूटर जिनको आप यूज नहीं करना चाहते या जिनकी स्पीड अब बहुत कम हो गई है जिनको आप नहीं चला पा रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर आप किसी को दे सकते हैं जहाँ से वो किसी दूसरे आदमी को दे दे जो कंप्यूटर का अफोर्ड नहीं कर सकते। समअप में क्या दिया हुआ, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वर्कशीट यहाँ पे दी हुई है, इसको वर्कशीट देखना है, देख लो। बोलो, कोई डाउट है तो पूछ लो। चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। यस सर। जो समअप लिखा हुआ है ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसके पास बुक नहीं होगी, इसमें बहुत की पॉइंट्स दिए रहते हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड। हो गया? डन एवरीबॉडी? यस सर, हो गया। चलो, अच्छा, और आगे क्या दिया हुआ है आपकी बुक में? वर्कशीट दी हुई है। वर्कशीट में क्या दिया हुआ इन्होंने? इन अ सर्कल देयर इज एन एलिफेंट हु हैज प्रेजेंट शो टू द ऑडियंस द सर्कस इंस्ट्रक्टर्स। लिखा है आगे, चलो देखो। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये कुछ वर्कशीट में ये कि आपका कंप्यूटर जैसे काम करता है ना, उसी तरह से कोई और। अब ये सर्कस से एक एग्जाम्पल लिए हैं कि अगर इनको एलिफेंट से कोई काम कराना होगा तो जो सर्कस का मेन आदमी रहता है, सर्कस का जो इंचार्ज होता है, वो जो महावत होता है, महावत जानते कि नहीं आप? तो क्या महावत पता नहीं। ये जो घोड़ा चलाता है उसको क्या बोलते हैं? हॉर्स राइडर, घोड़सवार बोलते हैं ना। यस सर। और जो हाथी चलाता है, महावत का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सर। अरे बहुत कॉमन है, कोई नहीं जानता। जो लोग हाथी चलाते हैं ना, जो हाथी देखो कभी कभी आपके घर में कॉलोनी के आसपास जब आता होगा तो आप लोगों ने क्या देखा है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा रहता है ना, यस सर। जो उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि इधर जाना है, उसको मारता रहता है पैर से, कुछ अजीब अजीब की आवाजें निकालता रहता है मुंह से, तो वो क्या होता है? उसको महावत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महावत। महावत बोलते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछेगा वो आपको बताएंगे, ठीक है? तो देखो, जो भी आपका इंस्ट्रक्टर होता है, जो आपका सर्कस का इंस्ट्रक्टर होता है, उसको हाथी से अगर कोई काम कराना है तो क्या करेगा? महावत को बताएगा कि तुम अपने हाथी से ये काम करवाओ। ऐसा ही होता है ना? यस। देखो, यहाँ जो आपकी वर्कशीट है ना, वो आपसे यही बता रही है कि अगर हमको एलिफेंट से कोई काम कराना है तो उसको कौन कंट्रोल करता है? महावत करता है। जो महावत होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? सर्कस का इंचार्ज कंट्रोल करता है, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे देखो, एक आपको ये अच्छा से बता रहे हैं यहाँ पे, तो सर्कस इंचार्ज इज लाइक द यूजर, यानी हम लोग जो है वो सर्कस इंचार्ज की तरह होते हैं। एलिफेंट जो होता है वो कंप्यूटर की तरह होता है, और महावत की तरह कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से आपका महावत होता है जो आपके कंप्यूटर से सारा काम करवाता है। देखो, ये तरीका होता है बेटा रिलेट करने का, यानी अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अब ये आपको याद रहेगा। अब जब आप उसको ये इससे रिलेट कर लेंगे, महावत से रिलेट कर लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि जो महावत था वो हाथी को कंट्रोल कर रहा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कंट्रोल करेगा? कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा, ठीक है? चलो, तो फिल्म वगैरह दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसको भी घर पे करना रहेगा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम ओवर हो जाएगा। हो गया स्क्रीनशॉट? अच्छा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? ठीक है? नेक्स्ट, ये फिगर आपको अपनी कॉपी में बनाना पड़ेगा। देखो, लास्ट में इज योर मेक अ डायग्राम डिपिक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वन एग्जांपल इज गिवन बिलो।
सबसे पहले यूजर आता है कि यूजर एप्लीकेशन पे कोई काम करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम तक वो बात जाती है, फिर हार्डवेयर तक जाती है, फिर हार्डवेयर से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन, फिर उसका यूजर के सामने दिखने लगती है। ठीक है, कॉपी बनाना है। हाँ इसको अपनी कॉपी बनाना है, ओवर कॉपी या क्लास कॉपी जो भी आपने बनाई होगी। एक ये वाला फिगर मैंने बनाने को बोला था, याद है आप लोग को? भूल गए? कभी स्क्रीन ले लीजिए। सर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। बिल्कुल ले लीजिए, इसको भी बनाना रहेगा आपको। और डॉट के बगल में आप CLI लिख लीजिएगा, इसके बगल में CLI लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जल्दी से बताइए तो। ये विंडोज है, CLI बेस्ड है ना। यस सर। और जो यूनिक्स और लाइनक्स है वो कौन सा है? ओपन सोर्स सर वो CLI बेस्ड। ओपन सोर्स है ना ये। हमने अभी हम लोग क्या Yes, पढ़ रहे थे, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें आप एडिटिंग, सॉरी ऐसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यस। ठीक है, कोई डाउट इस चैप्टर में आप लोग को? नो सर। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ और भी शायद एक्सरसाइजेस दी होंगी, नहीं और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक, देखिए एक बार दोबारा से आप लोग अपना अपना ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जिसको जो जो प्रॉब्लम करती है वो हमसे पूछ लेगा, ठीक है ना। यस सर। बोले तो हम एक बार इसको ऊपर से नीचे तक कर देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए कि ऐसा क्या था जो आपको नहीं आता है। और ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ना लियो ये भी बेटा कंप्लीट होना चाहिए, नहीं पिटाई लगेगी आपको। तो स्कूल हो सकता है खुल जाए जुलाई 15 के बाद, पता है। हेलो, यस सर। जुलाई 15 के बाद आपका स्कूल खुल सकता है क्लास 6 to 8 के लिए। पहले बड़े बच्चों का खुलेगा 11 12 का, फिर 9th और 10th का खुलेगा, फिर 6 7 8 का ही खुलेगा बस, और नीचे का नहीं खुलेगा। नहीं सर 8th तक का। क्या 8 साक्षी, क्या बोला साक्षी आपने? अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, इसको इंटरनेट की हेल्प से आप लोगों को सर्च करना रहेगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए हैंड किया जाए आज के लिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम आपका है इंटरनेट, मोर अबाउट इंटरनेट के बारे में, ठीक है। आज के लिए यार कितना ही रखते हैं, ठीक है। चलो, यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। सर।